आदि मानव ने जब सामाजिक सामुदायिक जीवन की शुरुआत की तो मूल्य के रूप में धर्म का अस्तित्व आया। उस धर्म में तत्कालीन सभी चीजें शामिल थी। उनका विज्ञान भी जो छोटा मोटा था, छोटे स्तर का, पाषाण निर्माण के संबंध में विज्ञान रहा हो, उनकी अर्थव्यवस्था आर्थिक संरचना भी, पहले यायावरी जीवन जीते थे या आगे चलकर चरवाहा का जीवन और कृषि पशुपालन करने लगे, उनकी राजनीतिक जो व्यवस्था थी वो भी आ गई कि कौन उसका मुखिया होगा, सामाजिक जीवन भी आ गया। इसमें तमाम निषेध आए, इसमें एक देवत्व की कल्पना की गई, एक डिवाइन शक्ति की कल्पना की गई, और अलग अलग महादेशों में, विश्व के अलग अलग खंडों में अलग अलग तरह से धर्म का अस्तित्व आया। जो प्रारंभिक धार्मिक स्वरूप हम देते हैं, सुमेरिया सभ्यता में हम देखते हैं कि कोई न कोई वहाँ धार्मिक स्वरूप था या देवालय जैसे वहाँ निर्माण दिखाई पड़ते हैं, निश्चित रूप से वहाँ था। हमारी हड़प्पा सभ्यता में भी किसी न किसी रूप में धर्म का अस्तित्व था। इजिप्ट की सभ्यता में धर्म का अस्तित्व तो नहीं कह सकते, लेकिन राजा को ही देवत्व, फराओ को ही देवत्व प्राप्त था। तो इस प्रकार से ईसा पूर्व की 3000 लगभग शताब्दी अर्थात आज के 5000 वर्ष पहले से धर्म का स्वरूप दिखाई पड़ रहा है। लेकिन वैज्ञानिक दृष्टि से जो हिंदू धर्म को सनातन धर्म जिसको कहा जाता है, जो सनातन धर्म का कॉन्सेप्ट है, वह ज्यादा सटीक है कि जब मानव का अस्तित्व आया, ब्रह्मांड का अस्तित्व आया, तभी धर्म आया, क्योंकि यह सनातन धर्म मूल्य के रूप में जो धर्म है उसकी सही व्याख्या करता है। फिर भी 5000 वर्ष पहले हम धार्मिक स्वरूप को देख पा रहे हैं। हम ऐतिहासिक दस्तावेजों से तो नहीं, सुमेरिया की भी ऐतिहासिक दस्तावेजों से तो नहीं कह सकते, लेकिन आर्कियोलॉजिकल दस्तावेजों से हम स्पष्ट रूप से कह सकते हैं कि 5000 वर्ष पहले धर्म का अस्तित्व विभिन्न क्षेत्रों में था। Religion originated and developed, including all aspects of human life, community life, that is social. It was consisted of social customs, it was consisted of political system, it was consisted of judicial system, consisted of economic system. Everything was in religion. And religion, we see religion worldwide since Sumeria Sabhyata approximately 5000 years back, that is 3000 BC. Later on धर्म में अन्य तत्व समाहित हुए। जब हम इतिहास की तरफ बढ़ते हैं तो यूनान में अलग अलग देवता दिखाई पड़ते हैं, ईरान में अलग देवता दिखाई पड़ते हैं, इंडिया भारत में अलग देवता दिखाई पड़ते हैं, लेकिन वी सी ए सिमिलरिटी, मच सिमिलरिटी। इंडिया में, भारत में हम वैदिक काल में प्राकृतिक देवताओं का समूह पाते हैं। प्रकृति के जिन तत्वों से मानव को लाभ हुआ उनको हमने देवत्व दे दिया। In all over world, we see God in different names. In Iran, in Yunnan, in India, we see some similarity in these gods, though in different parts of world. As far as India is concerned, in Vedic period, we provided all natural things from which human being was benefited the divine status. And so in Rigveda
we see a lot of gods, that is रिवर्स को हमने गॉड मान लिया, हमने वृक्षों को गॉड मान लिया, हमने आकाश को, पृथ्वी को, आकाश के, सूर्य के विभिन्न रूपों को देवत्व दिया, और जिन रूपों से मानव को लाभ हो रहा था अर्थात प्राकृतिक देवताओं को हमने दिया। इट वाज द रिलीजन वाज टोटली यूटिलिटेरियन। अब जिस धर्म की हम बात करते हैं वेदों की तरफ चलो, वह धर्म आत्मा परमात्मा की बात नहीं करता, वह किसी कर्मकांड यज्ञ की शुरुआती दौर में बात नहीं करता, वो तो बाद में जोड़ा गया उत्तर वैदिक काल में। वह तो उन तत्वों की बात करता है, उनको देवता मानता है जिनसे मानव मात्र को लाभ हो रहा था, और सूर्य से लाभ हो रहा था, अग्नि से लाभ हो रहा था, पृथ्वी मां से लाभ हो रहा था, नदियों से लाभ हो रहा था। वी द वैदिक पीपुल, वैदिक आर्यंस प्रोवाइडेड देम द स्टेटस ऑफ गॉड, और हमने उनकी गॉड के रूप में पूजा की। ऐसे ही अन्य खंडों में भी हुआ, बट लेटर ऑन in Rigvedic religion we see major change in later Vedic period. Now divine elements added in religion, Atma, Paramatma, Moksha, these concepts started to come, and the mode of worship changed. In Rigvedic period, the mode of worship was only prayer. There was no need of any purohit or specialist. But in later Vedic period, the mode of worship become yajna, karmakand, rituals, yajnas, and for yajnas and rituals, the people need पुरोहित, स्पेशलिस्ट। इस प्रकार से एक ब्राह्मणी व्यवस्था का रूप बना, और इस ब्राह्मणी व्यवस्था में तमाम ऐसी चीजें आई जो मूल्यों से इतर भी थी, और जो जिस मूल्य की हम बात करते हैं धर्म की, जब वो इतर चीजें आई, उन इतर चीजों ने कुछ ने अपनी जड़ें जमा ली और वो संस्कृत का रूप ले ली। आवश्यक नहीं, अब हम संस्कृत की भी बात करेंगे नेक्स्ट एपिसोड में, नेक्स्ट वीडियो में। संस्कृति हमेशा ही अच्छे तत्वों की नहीं होती, लेकिन एक विकसित सभ्यता जब होती है, एक जो ऊर्ध्वगामी जो समुदाय होता है, वहां संस्कृत बुरे तत्वों को डिस्कार्ड करती जाती, नए तत्वों को जोड़ती जाती। इवन दो देयर आर सो मेनी एलिमेंट्स इन all the cultures which are not beneficial to human being, which are not humanitarian even, and which are not moral. Cultures also need purification, reform, time to time. We will discuss it in next video. But as far as religion is concerned, I am emphasizing that how religion originated, especially in India, how it developed, and during the process of development, how so many bad elements appear in religion, and with the passing of time, we added so many good elements, but so many bad elements are existing even now and added later on too. Even in this century, we are adding so many bad elements in our religion, which is not real base of our Sanatan Dharma or religion worldwide. Thank you.